अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम में आगाज़ करते हैं हदीस से मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने बंदों के लिए वो कुछ तैयार रखा है जिसको किसी आँख ने नहीं देखा, जिसके बारे में किसी कान ने नहीं सुना और किसी के दिल में उसका गुजर तक नहीं हुआ। तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो कि कोई शख्स नहीं जानता कि नेक बंदों के लिए कितनी खुशियां हैं जो पोशीदा रखी गई हैं और क़यामत के दिन मिलेंगी। हदीस मुबारक बुखारी व मुस्लिम। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एसफाई अवेयरनेस प्रोग्राम का कमिश्नर पुलिस के हाथों इफ्तिताह। 2 रोज़ा प्रोग्राम में पुलिस मुलाजिमीन को तरबियत दी जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इससे अवामी खिदमत को इस्तेकाम मिलेगा। मदरसा मजहर उलूम में जलसा दस्तारबंदी हुफ़ाज़ का इनेकाद। मौलाना सैयद मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी की शिरकत। उन्होंने कहा कि गलत फहमियों का अजाला करना और इस्लामी तालीमात को पेश करना मुसलमानों की जिम्मेदारी। रुकने असम्बली निज़ामाबाद ने तरक्याती कामों का लिया जायजा। डिवीज़न में बीटी रोड की तामीर पर इत्मीनान का इजहार किया। डिवीज़न 6 और 15 में तरक्याती कामों का उन्होंने किया इफ्तिताह। बाजरटी गोवर्धन के हाथों सैकड़ों अफराद की टीआरएस में शमूलियत। अवाम टीआरएस हुकूमत से मुतमईन है, एमएलए का दावा। उन्होंने देवी मंदिर के लिए 50 लाख फंड का किया ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। रुकने असम्बली बिघला गणेश गुप्ता के हाथों डिवीज़न 6 और 15 में तरक्याती कामों का आगाज़। उन्होंने सीएम रिलीफ फंड के चेक तकसीम किए और कहा कि शहर में यूजीडी के काम मुकम्मल हो चुके हैं और अब सड़कों की तेज़ रफ्तार तामीर करवाई जाएगी। रुकनी असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बिघला गणेश गुप्ता ने शहर के डिवीज़न 6 और 15 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने डिवीज़न 6 में ड्रेन के तामीरी कामों का इफ्तिताह किया और 15वें डिवीज़न में वाटर टैंक के करीब बच्चों के लिए पुल का संग बुनियाद रखा। रुकनी असम्बली ने कालिका माता के कमान के करीब जारी यूजीडी के कामों का भी जायजा लिया और कामों को तेज़ रफ्तार बनाने की हिदायत दी। बादअज़ा एमएलए ने अपने अर्बन ऑफिस में वज़ीर आला रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। उन्होंने बताया कि यूजीडी के काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और अब तेज़ रफ्तारी से सड़कों के तामीरी काम शुरू करवाए जाएंगे। రెండిట్లో కలిపి 2 కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధి పనులు మేము భూమి పూజలు చేసి ప్రారంభించాం. రోడ్లు, డ్రైనేజ్, అదేవిధంగా పిల్లలు ఆడుకోవడం కోసం ఒక బాల్ పూల్ వ్యవస్థ కూడా అక్కడ సిద్ధం చేయడం జరిగింది. అది మేయర్ గారి డివిజన్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా రోడ్లు రూపుదిద్దుకుంటా ఉన్నాయి. మరి ఏ విధంగా అయితే అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయో వాటి వెంబడెంబడే రోడ్లన్నీ కూడా మేము పునరుద్ధరణ చేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఇంతవరకు బీటీ రోడ్లు కాని రోడ్లు కూడా 20-30 సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడినటువంటి కాలనీలో కూడా ఇప్పటికీ రోడ్లు కాలేదు. మా కార్పొరేటర్లు చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. 18వ డివిజన్లో ఏర్పడినటువంటి రోడ్లు మరి మా గంగామణి గారు, మా నరేందర్ గారు కూడా చెప్పారు. 24వ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్ రంగు సీతారాం అపర్ణ కూడా डिवीज़न 21 में बीटी रोड के काम तेज़ रफ्तारी से तकमील के सिम गामजन एमएलए ने कामों का लिया जायजा। तबलीगी मार्ग से जोड़ने वाली अहम सड़क की तामीर पर अवाम ने एमएलए और कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की ज़बरदस्त सताइश की। रुकने असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बिघला गणेश गुप्ता ने अहमदी बाज़ार में डिवीज़न 21 में अहमदी बाज़ार तक जामा मस्जिद तक के बीटी रोड के तामीरी काम का जायज़ा लिया। ये सड़क गुज़श्ता कई सालों से इंतहाई मखदूश हो चुकी थी। मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की शख्सी दिलचस्पी और नुमाइंदगी पर रुकने असम्बली ने इस सड़क के तामीरी काम को मंजूरी दी। ये इंतहाई अहम सड़क है। जमातों में आने वाले बाशतर अहबाब इसी सड़क से होते हुए जामा मस्जिद मरकज़ को जाते हैं। इस सड़क की तामीर से जहां मुकामी अवाम को राहत मिलेगी वहीं जमाती भाइयों को भी सहूलत हासिल होगी। मुकामी अवाम ने मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की ज़बरदस्त सताइश की, जबकि मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने एमएलए से गिरा कदर ताउन और फंड्स की भारी इजराई पर इज़हार तशक्कुर किया। रुकने असम्बली ने काफ़ी देर तक इस इलाके में वक्त गुजारा और सड़क के तामीरी काम का जायज़ा लिया और ओहदेदारों को मियारी काम की हिदायत दी।
इस मौके पर उनके हमरा डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम, कॉरपोरेटर मोहम्मद उवैस अहमद, TRS कायदीन मुजाहिद अली बाबू, जफ़र खान, मुस्तफ़ा अलकाफ के अलावा दीगर मौजूद थे। अवाम की कसीर तादाद ने बाजू गोवर्धन के हाथों TRS में शमूलियत अख्तियार की। उन्होंने शमूलियत अख्तियार करने वालों का पार्टी में खैर मक़दम किया। मोपाल में उन्होंने ट्रैक्टर सरपंच के हवाले की। रुकने असम्बली निज़ामाबाद रूरल बाजू गोवर्धन ने निज़ामाबाद मंडल के मौजा मल्लाराम ग्राम पंचायत की हदूद में वाक़ गांधी नगर तांडे के एक प्रोग्राम में शिरकत की, जहां पर अवाम की कसीर तादाद ने TRS में शमूलियत अख्तियार कर ली। बाजू गोवर्धन ने उन्हें पार्टी रुमाल पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती TRS हुकूमत की कारकर्दगी अवामी मफाद में है और अवाम TRS की कारकर्दगी से मुतासिर होकर TRS में शामिल हो रही है। उन्होंने नए शामिल होने वालों का पार्टी में खैर मक़दम किया। बादजा MLA गोवर्धन ने मोपाल में यंत्रा लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा ट्रैक्टर को सरपंच के हवाले किया। उन्होंने इंदलवाई मंडल के मौजा गन्नराम के देवी तांडे में मंदिर की तामीर के लिए 50 लाख रुपए फंड जारी करने का ऐलान किया। कमिश्नर पुलिस ने SFI तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तरबियती प्रोग्राम में ज़िले के पुलिस ओहदेदार और मुलाजमीन की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। जिला कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने पुलिस ओहदेदारों की तरबियत के लिए मुनक्किदा SFI अवेयरनेस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तरबियती प्रोग्राम में निज़ामाबाद बोधन आर्मूर डिवीज़न के पुलिस ओहदेदार और मुलाजमीन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि SFI का मतलब सर्विसिंग सिस्टम, शाइनिंग, सेल्फ डिसिप्लिन है। उन्होंने कहा कि खिदमत को मौसर और अवामी मफाद में बनाने के लिए सबसे अव्वल शर्त डिसिप्लिन है। उन्होंने कहा कि अवामी मफादात की तकमील और फ़राइज़ पर मुकम्मल तवज्जो के लिए इस तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। उन्होंने ख्वाहिश की कि इस तरबियत से इस्तेफ़ादा करें और इस यकीन का इज़हार किया कि इस तरबियत की तकमील के बाद महकमा पुलिस की कारकर्दगी में निखार आएगा और पुलिस मुलाजमीन पर अवाम का एतमाद बहाल होगा। इस प्रोग्राम में ACP निज़ामाबाद सुदर्शन व दीगर शरीक थे। बोधन MBT की सिटी बॉडी की तश्कील, मोहम्मद शाहनवाज खादरी सदर और सुमेर खान यूथ MBT सदर मुंतखब हुए। अब्दुल खादर साजिद ने इंतखाब का ऐलान किया और मेहनत व ईमानदारी से अवामी खिदमत की तलकीन की। मजलिस बचाओ तहरीक ज़िले में शिद्दत पकड़ती जा रही है। अमजदुल्ला खान खालिद के हालिया दौरे के मौके पर बोधन के कई नौजवानों ने MBT में शमूलियत अख्तियार की थी। सदर मजलिस बचाओ तहरीक मजीदुल्ला खान फरहत और तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद की हिदायत पर ज़िला सदर MBT अब्दुल खादर साजिद ने बोधन का दौरा किया और अपनी निगरानी में वहां जमात के इंतखाबात करवाए, जिसमें मुतफ़िक़ा आरा से मोहम्मद शाहनवाज खादरी को सदर टाउन MBT मुंतखब कर लिया गया, जबकि सुमेर खान को बोधन यूथ MBT सदर बनाया गया और इम्तियाज़ जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। अब्दुल खादर साजिद ने नई कमेटी को मुबारकबाद दी और तलखीन की कि वो MBT के फ़रोग़ के लिए जद्दोजहद करे। उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम जमात गुज़िश्ता कई दहों से मुसलमानों का इस्तेसाल करती आ रही है और मुसलमानों की सौदाबाजी करते हुए करोड़ों रुपयों की अमलाक बना चुकी है। ज़रूरत है कि मुसलमानों को इस मफाद परस्त क़ियादत से चौकन्ना किया जाए। उन्होंने नए अरकान को तलकीन की कि वो MBT के परचम तले अवामी खिदमत को औलिन तरजीह दे और मुमकिन अवामी खिदमत को यकीनी बनाए। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि अब अवाम बाशऊर हो रही है और आइंदा आने वाला वक्त MBT का ही होगा। नौ मुंतखब सदर बोधन सिटी MBT शाहनवाज खादरी ने अपने इंतखाब पर तमाम पार्टी रुफ़क़ा का इजहार तशक्कुर किया और मुमकिना अवामी खिदमत का तयक़ुन दिया। मदरसा मजहर उलूम में जलसा दस्तारबंदी बराए हुफ़ाज़ का एहतमाम, मौलाना मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी की शिरकत। उन्होंने तकमील हिफ्ज़ करने वाले तलबा में असनादात तक़सीम किए और मुल्क के हालात पर रोशनी डालते हुए कहा कि निजात के लिए एक ही राह है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। मदरसा मजहर उलूम के अहाते में जलसा दस्तारबंदी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र गंगा जमनी इत्तेहाद के इजहार के लिए दिगर मज़ाहब के पेशवाओं को भी मदऊ किया गया, जिनमें रामानंद सरस्वती, कृपाल सिंह व दिगर शरीक थे। इस जलसे में मौलाना सैयद मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपनी तलखीन में आमतुल मुस्लिमीन से कहा कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, इस तरह तुम बिखरने और टूटने से बच जाओगे। मुल्क में चीदा साजिशों के जाल बार बार बुने जा रहे हैं और मुसलमानों को उलझाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा ज़रूरी है।
اور اپنے معاملات کو اللہ سے رجوع کر دینا بھی لازمی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں و دیگر طبقات پر حملوں کے خلاف تمامی سیکولر و محب وطن احباب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جانے کی تلقین کی۔ اس پروگرام میں رکن اسمبلی نظام آباد اربن بیگالا گنیش گپتا نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے بھی ہندوستانیوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی۔ اس جلسے کے دیگر اہم شرکاء میں حافظ محمد پیر شبیر احمد، شیخ حسین، جماعت اسلامی و دیگر شریک تھے، جبکہ اس جلسے کی کارروائی مولانا عبدالقیوم شاکر استاد ادارہ مظہر علوم نے چلائی، جبکہ مولانا ولی اللہ قاسمی سرپرست مظہر علوم ٹرسٹ نے مدرسے کی رودات پیش کی۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کتاب تو خالی مسلمانوں کے لیے ہے، حالانکہ یہ سوچنا بالکل غلط ہے۔ قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں اور تمام جنات کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ اس کہ پڑھ کر یاد بھی کرو، یعنی حافظ بن جاؤ، ماشاءاللہ پھر تو کہنے ہی کیا، دنیا میں بھی انشاءاللہ عزت ملے گی اور آخرت میں تو یہ مقام ہے کہ جنت پر سیڑھی لگا دی جائے گی اور قاری حافظ صاحب سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، اور جیسے ترتیل کے ساتھ تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے ویسے ہی پڑھتے رہو، جہاں تمہاری آخری آیت ہے وہی تمہاری منزل ہے۔ 30 بارے پڑھتے پڑھتے کہاں پہنچے گا؟ کتنی اونچی جنت اسے ملے گی۔ اور پھر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا ہی نیکیوں کا ذخیرہ یہ حافظ سمیٹ کر کے لے کے جائے کی ہے، اور قدر بھی اس کے اندر موجود تھے، اور یہ تمام چیزیں ہم نے کام کیا ہے۔ جب بھی ملک کو جنازی کوئی وقت آتا ہے، جب آپس میں جو اختلافات شروع ہوتا ہے تو جمعیت علماء ہند پہلے کھڑی ہوتی ہے، یہ نہیں دیکھتی یہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں اور کس مذہب پہ چلنے والے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک کو ہم نے جو ہے نا یہاں رہنے کے لیے، خوشی سے رہنے کے لیے ہم نے چوز کیا ہے، لہٰذا اس ملک ہمارا ہے۔ اگر ایک آدمی قتل ہوتا ہے تو اس ملک کا نقصان ہوگا، ایک دکان چلے گا تو اس ملک کا نقصان ہوگا، شخصیت کا درست نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ہے جمعیت علماء ہند کی شان، یہ ہے جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ آواز دی ہے، قومی یکجہتی ہو، بھائی چارگی ہو، امن و سلامتی کے لیے ہو، شانتی کے لیے ہو، ہمیشہ مسلمانوں کے لیے آواز دیتے آئی ہے اور دیتے رہے گی۔ ابھی ادھر آنے سے پہلے میں اپنا بھائیوں سے پوچھ رہا تھا کہ میں کیا بات کروں۔ 4-5 لوگ مجھے مشورہ کیا، 4-5 لوگ ایک ہی بات کی ہے، باٹم لائن ایک ہی ہے کہ قرآن پڑھاتے ہیں اور پیس سکھاتے ہیں، زندگی میں کیسے رہنا ہے، پیسفل کیسا رہنا ہے۔ اور اگر مولانا صاحب کو پوچھیں گے تو وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں کیا رہتا ہے؟ اوپر والا ایک ہے اور سب سکھ شانتی سے رہو اور پیسفل رہو۔ اگر ہمارے جوسف صاحب سے پوچھیں گے وہ کیا پڑھتے ہیں، وہ بائبل پڑھتے ہیں۔ جوسف صاحب کو ہم پوچھیں گے ارے ڈیلی جا کے آپ چرچ میں کیا پڑھتے ہیں اور کیا پریئر کرتے ہیں؟ جوسف صاحب بھی یہی پڑھیں گے، یہی بولیں گے کہ اوپر والا ایک ہے سب۔ భారతదేశంలో ఇలాంటి స్టేజ్ ప్రతి గ్రామాల జరిగినట్టయితే ఇలాంటి మదర్ తెరేసాలు ప్రతి గ్రామంలో నెలకొంటాయనేటువంటి విశ్వాసం నాకు ఈ రోజే కలుగుతున్నది। ఇది మామూలు సభ కాదు, ఈ రోజు మమ్మల్ని ఇక్కడికి ఆహ్వానించటము నేనైతే అనుకుంటున్నా ఆ భగవంతుడు అల్లాహకు నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నా। ఇలాంటి అవకాశాలు మరీ నాకు రావాలని, ఎందుకంటే నేను హిందీలో చెప్పగలను, ఎందుకోసం అంటే నాకు హిందీ ఎక్కువ రాదు, అందుకే తెలుగులో చెప్తున్నా, అన్యదా భావించొద్దు। ఈరోజు ఖురాన్ గురించి చెప్పాలంటే ఖురాన్ చదివిన వారికి మాత్రమే తెలుస్తుంది, ఖురాన్ గురించి పరిపూర్ణంగా అవగాహన ఉన్నవారికి మాత్రమే తెలుస్తుంది ఖురాన్లో ఏం రాయబడ్డది అనేది।
ఈరోజు టెర్రరిజాన్ని చూసినట్టయితే ప్రతి మత పెద్దలందరూ కూడా ముస్లింలు ఈ భారతదేశానికి శత్రువులుగా చూస్తున్నటువంటి సమాజం ఇలా కనబడుతున్నది మనకు. వాస్తవంగా ముస్లిం సోదరులు శత్రువులా టెర్రరిస్ట్లా ఇది ఎవరికి అర్థమవుతలేదు. ఖురాన్ ఏదైతే చెప్తున్నటువంటి గ్రంథము నడక, సిస్టమేటిక్ లైఫ్, मानव जीवन विधानों। मदरसा मजहर उलूम के 9 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान तकमील कर लिया। दस्तारबंदी व तक़सीम असनादात के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। मौलाना सैयद सुलेमान मंसूर पुरी के हाथों असनादात तलबा के हवाले किए गए। नए हुफ़ाज़ को लोगों ने दुआओं से सरफराज किया। शहर के मोतबर व बावखार मदरसा मजहर उलूम के 9 तलबा ने तकमील हिफ्ज़ की सादत हासिल की। इस तरह हुफ़ाज़ की फ़हरिस्त में मज़ीद 9 तलबा का इजाफ़ा हुआ। उन तलबा की दस्तारबंदी और तक़सीम असनादात के सिलसिले में एक शानदार प्रोग्राम इहाता मदरसा मजहर उलूम CM रोड पर मुनक़िद किया गया था, जिसमें मौलाना सैयद मोहम्मद सुलेमान मंसूर पुरी के हाथों उन हुफ़ाज़ तलबा में असनादात की तक़सीम अमल में आई। मौलाना मोहतरम के अलावा दीगर ने उनसे तकमील हिफ्ज़ करने वाले तलबा को दिली मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद अयाज़ अहमद फ़ाइन आर्ट्स की बाअज़्म उम्रा रवानगी। बबलू खान और उनके साथियों ने गुलपोशी की। बबलू खान ने कहा कि सादत हज व उम्रा एक एज़ाज़ व नेमत है जो मुक़द्दर से मिलती है। ये अल्लाह की अता है जो खुश नसीबों को मिलती है। मोहम्मद अयाज़ अहमद फ़ाइन आर्ट्स सादत उम्रा की गर्ज से दयार मुक़द्दस रवाना हो रही हैं। इस अजीम सादत के हुसूल की खबर मिलते ही उनके दोस्त अहबाब ने एक छोटी सी तकरीब मुनक़्क़िद की और उनकी बाकसरत गुलपोशी करते हुए दयार मुक़द्दस में खुसूसी दुआओं की गुजारिश की। बबलू खान साबिक़ रियासती कन्वीनर कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के अलावा मोहम्मद अफजल खान, ज़हीर अब्बास, मोहम्मद उवैस हुसैन, इमरान उल्लाह सिद्दीकी, अय्यूब खान, बीके, हामिद खान व दीगर गुलपोशी करने वालों में शामिल थे। इस मौके पर बबलू खान ने कहा कि वो खुशकिस्मत होते हैं जिनको मुक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत का शर्फ हासिल होता है और वो वहाँ मनासिक उम्रा की अदायगी करते हैं। ये एक अजीम एज़ाज़ व सादत है जो खुश नसीबों को हासिल होती है। एक वक्त था जब बहुत ही कम लोग सादत उम्रा और हज हासिल करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सफ़र की आसानियों की वजह से इस तादाद में भारी इजाफा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी बेशुमार वसाइल रखते हुए भी कई लोग सादत हज व उम्रा से महरूम हैं, क्योंकि ये सादत उनको ही हासिल होती है जो खुश नसीब होते हैं, जिनका अल्लाह ही इंतज़ाम करवाते हैं और बुलावे पर वो दौड़े चले जाते हैं। उन्होंने अयाज़ अहमद से दुआओं की गुजारिश की और तलक़ीन की कि हर मोमिन के लिए सादत हज व उम्रा की तौफ़ीक़ के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। 10 मई को जमीयत अहले हदीस का राजीव गांधी ऑडिटोरियम में एक अहम दावती इजलास ब्रदर रफ़ी, ब्रदर मोहम्मद अली मुखातिब करेंगे। ब्रादान वतन के सामने इस्लामी तालीमात को पेश किया जाएगा। मोहम्मद वजीउल्लाह खान अमीर शहरी जमीयत अहले हदीस ने बताया कि 10 मई को जमीयत अहले हदीस की जानिब से राजीव गांधी ऑडिटोरियम में एक अहम प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें ब्रदर मोहम्मद रफ़ी और ब्रदर मोहम्मद अली तेलुगु में खिताब करते हुए ब्रादान वतन के सामने इस्लाम का तारुफ पेश करेंगे। वजीउल्लाह खान ने बताया कि बहैसियत मुसलमान हम पर फ़र्ज़ है कि हम न सिर्फ अल्लाह की हक़ानियत व वहदानियत का इक़रार करें, बल्कि उन तालीमात को दीगर ब्रादान वतन तक पहुँचाना भी हम पर फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि दौर हाजिर में बाज़ अनासिर मज़हब इस्लाम की शाबिया को मुतासिर कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए गलत फहमियों को परवान चढ़ा रही हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मुस्लिम अहबाब तक इस्लाम की सही तालीमात को पहुँचाया जाए और गलत फहमियों का अजाला करते हुए हक़ाइक़ से आगाह किया जाए और दावत दीन पर हक़ पेश की जाएगी। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से बाकसरत शिरकत की अपील की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस की जानिब से 10 तारीख को राजीव गांधी ऑडिटोरियम के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है जो गैर मुस्लिमों के लिए तेलुगु ज़ुबान के अंदर रखा गया है। वो प्रोग्राम का मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से वाक़फ़ियत कराया जाए, आपकी सीरत से वाक़फ़ियत कराया जाए, आपके तमाम अखलाक़ व किरदार से हमारे बिरादान वतन को वाक़िफ़ कराया जाए और अल्लाह का तारुफ़ कराया जाए और तौहीद की दावत को आम करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तो इसी तरीक़े से हम तमाम अहबाब को बिलखुसूस बिरादान वतन को इस बात की इत्तला देते हैं कि वो इस प्रोग्राम के अंदर अंदरून 15 यौम हल्दी की कीमतों में बतदरीज इजाफा 6,500 रुपये फ़ी कुंटल से अब ये हल्दी 8,500 रुपये फ़ी कुंटल हो चुकी है।
कीमतों में इजाफे पर किसानों ने मसरत का इजहार किया। हल्दी की कीमत में अचानक इजाफा हो गया, जिससे किसानों में मसरत की लहर दौड़ गई। सीजन के मौके पर हल्दी की कीमत कम थी, जिससे किसान मायूसी का शिकार थे। अब जबकि सीजन इख्तिताम पजीर हो चुका है, हल्दी की कीमत में अचानक इजाफे ने किसानों को हैरत व मसरत का शिकार बना दिया। कुछ दिन पहले तक भी हल्दी फी कुंटल 6,500 रुपए फरोख्त हो रही थी, लेकिन उसमें अचानक ही 2,000 रुपए का इजाफा हुआ और इस कीमतों के उछाल के बाद अब हल्दी की कीमत 8,500 रुपए फी कुंटल हो चुकी है। इन दामों में 15 दिन के दौरान बतदरीज इजाफा हुआ। शहर के मार्केट यार्ड से हल्दी की बड़ी मकदार सांगली को भेजी जा रही थी। शायद हल्दी को रोकने के लिए कीमतों में इजाफा हुआ है। रियासती हुकूमत खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवाया है। खवातीन उन स्कीमात से भरपूर इस्तेफादा करें। इंदलवाई मंडल के मौजा से नापली में हुकूमती स्कीम के तहत IKP से वाबस्ता महिला ड्वाक्रा ग्रुप्स का एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें MPP मणि गोपी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रूबे अमल ला रही है। उन्होंने खवातीन से उन स्कीमात से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। इस मौके पर मुकामी खवातीन ने MPP गोपी से अपने मसाइल की नुमाइंदगी की, जिस पर उन्होंने जल्द से जल्द एक्सरी करवाने का तयक़ुन दिया। మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, అది IKP ద్వారా। కాబట్టి దాని విషయంలో ఏంటంటే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మహిళలు గ్రామాలలో అనేక సమస్యలతోటి ఇబ్బంది పడుతున్నారు। బ్యాంకు లింకేజ్ విషయంలో కానీ, అట్లాగే పెన్షన్స్ విషయంలో కానీ, అట్లాగే రేషన్స్ విషయంలో కానీ, ఇంకా ఇతరతర విషయాలలో ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్పేసి నా దృష్టికి రావడం జరిగింది। అవిటని నేరుగా ఇలా ఆఫీసు చుట్టూ తిరగకుండా నేరుగా ఆ ప్రజలకి వెళ్ళి ఆ మహిళలకి వెళ్ళి ఆ మహిళల సమస్యలు తెలుసుకోవాలి। వాళ్ళను సాధ్యమైనంత మట్టుకు నాతోటైనంత మట్టుకు నేను వాళ్ళకి అక్కడికక్కడనే ఆ సమస్యలు పరిష్కరించాలి। इंदलवाई मंडल टूल प्लाजा पर वासवी क्लब की जानिब से लस्सी की तकसीम। शदीद धूप की तमाज़त से परेशान मुसाफिरीन ने लस्सी पीकर राहत महसूस की। वासवी क्लब की जानिब से इंदलवाई टूल प्लाजा पर मुसाफिरीन के लिए लस्सी का इंतजाम किया गया और राहगीरों में लस्सी तकसीम की गई। वासवी क्लब के इस इक़दाम की मुसाफिरीन ने ज़बरदस्त सताइश की और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। हर गुजरते दिन के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। धूप की तमाज़त से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे जिस्म आग की लपेट में आ गया हो। ऐसे में इंसान की तबीयत निढाल हो जाती है और इस मौके पर अगर कोई ठंडी लस्सी या छाछ का गिलास पेश करता हो तो एक अजीब राहत और तमानियत मिलती है और पिलाने वाले के लिए दिल से दुआएं निकलती है। ऐसे ही सूरत हाल के शिकार थे हाईवे 44 से गाड़ियों में सफ़र करके टूल प्लाजा इंदलवाई पहुंचने वाले मुसाफिरीन के साथ दरपेश थी। उन्होंने वासवी क्लब के ज़िम्मेदारान की ज़बरदस्त सताइश की। वासवी क्लब के ज़िम्मेदारान ने बताया कि धूप इंसान को न सिर्फ बेचैन व बेकरार कर रही है, बल्कि शदीद पसीना बह जाने से इंसान निढाल हो रहा है। ऐसे में लस्सी या बटर मिल्क इंसान के लिए इंतहाई मख्फी होता है, लिहाजा इस काम को अहमियत देते हुए मुसाफिरीन की खिदमत की गई है। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। SFI अवेयरनेस प्रोग्राम का कमिश्नर पुलिस के हाथों इफ्तिताह। 2 रोज़ा प्रोग्राम में पुलिस मुलाजिमीन को तरबियत दी जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इससे अवामी खिदमत को इस्तेकाम मिलेगा। मदरसा मजहर उलूम में जलसा दस्तारबंदी हुफ़ाज का इनेकाद। मौलाना सैयद मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी की शिरकत। उन्होंने कहा कि गलत फहमियों का अजाला करना और इस्लामी तालीमात को पेश करना मुसलमानों की जिम्मेदारी। रुकने असम्बली निज़ामाबाद ने तरक्याती कामों का लिया जायजा। डिवीज़न में BT रोड की तामीर पर इत्मीनान का इजहार किया। डिवीज़न 6 और 15 में तरक्याती कामों का उन्होंने किया इफ्तिताह। बाजरटी गोवर्धन के हाथों सैकड़ों अफराद की TRS में शमूलियत। अवाम TRS हुकूमत से मुतमईन है, MLA का दावा। उन्होंने देवी मंदिर के लिए 50 लाख फंड का किया ऐलान। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।